श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा, कहते हैं ना। तो शरण में कैसे आया जाता है उसको एक श्लोक से बताएं, जो कि आप लोग सुन चुके हैं। मन मना भाव मद भक्ता मध्याय जी माम नमस्कुरु, है न? तो मन मना भवा, मन को समर्पित करना आसान है, बोल देना सरल है कि हम भगवान आपके शरण में हैं, और भगवान कहते तू मेरी शरण में आ जा। हम बोल रहे हैं कि हम आपके शरण में। अर्जुन दूसरे अध्याय में ये कहता है कि शिष्यस्ते हम साधि मांग तंग प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। और वहाँ अंतिम में श्री कृष्ण कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा। मतलब इतना देर तक अर्जुन शरण में नहीं आया हुआ था, जबकि वो शुरू में बोल चुका है। गीता का प्रारंभ ही तब होता है जब अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हं शादी मांग त्वं प्रपन्नम। प्रपन्नम का अर्थ होता है शरण। मैं आपका शिष्य हूँ और त्वं प्रपन्नम, तुम्हारी शरण में हूँ। पूरा गीता हो गया तो फिर कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा। निश्चित रूप से मान नहीं शरण में होंगे, तभी तो बीच में जो प्रसंग आया, या कभी विराट रूप दिखाना पड़ा 11वां अध्याय में, या फिर 13वां अध्याय में जो करना पड़ गया कि 6 तरह की क्या परिभाषा है, या 6-7वां अध्याय में जो बोले हैं, तो अर्जुन ये सिद्ध कर रहा है कि मोह से ग्रसित है। शरण की बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर कर रहे हैं, अंदर से वो शरण में नहीं है। मोह किस पर होता है? मोह सगा संबंधी जो देख रहे हैं सभी संसार वाले लोग, उन्हीं पर मोह आ रहा था उनको कि कैसे इस पर भगवान से चलाएं। अच्छा, और कोई क्या क्या? शरीर और मन। और बहन लोग में से कोई क्या, किस पर मोह हो रहा है? क्या? परिवार से। और कोई? मोह सबसे अधिक मोह तो लगता है अपने मन से ही होता है। नहीं होता? अगर मन से मोह ना होकर शरीर संसार से मोह होता तो कृष्ण कहते ना कि तुम क्या शरीर और संसार को मुझे सौंप। वे बोलते हैं मन मना, मुझे अपना मन सौंप। क्या शरण में जाना यही है? मन को सौंपना सरल है? फिर तो मोह ममता इत्यादि अथवा ये सब कुछ भी नहीं रहा है। मन मना, अपने मन को मुझे दे, अपने मन को मुझे समर्पित कर। अगर हम मनमना हो गए तो जो यदि ईश्वर के भक्त हैं तो गीता के एक एक श्लोक हम लोगों के मन में उतरना चाहिए। मतलब उनमें जो उन्होंने उपदेश किया वो हमारे जीवन का अंग संग बनेगा, तभी तो होगा कि हमने कृष्ण को समर्पण कर दिया अपना मन। अथवा यदि हम सद्गुरु को समर्पित होते हैं तो बीजक है, बीजक का एक एक पद हमारे मन में ढल जाए। मतलब हमारा मन जो बीजक का पद कह रहा है तदनुरूप ही हमारा मन बन जाए,
तब हुआ मन का समर्पण, हुआ ना। हमारी इच्छाएं हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी अपनी कुछ मान्यता है, हम कुछ चाहते हैं, ये सब गोल। बीजक क्या चाहता है उसकी प्रमुखता हो जाएगी। ये सरल है। ये विचार फिर कैसे आ गया, इसका कारण अभी तत्काल विचार आया था। इसका कारण है संतो ऐसी भूल जग माही जाते जो मिथ्या में जाही, पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आपोही माना, झाई में भूलत इच्छा किन्ना इच्छा ते अभिमानी, अभिमानी करता हुए बैठे नाना पंथ चलाया, वो ही भूल में सब जग भूला भूल का मरम न पाया, लख 84 भूलते कहिए भूलते जग बिटमाया, जो है सनातन सोई भूला अब सो भूल ही खाया, भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख देही लखाई, कहें कबीर भूल की औखद पारख शब की भाई, पारख शब की भाई। संतो ऐसी भूल जग माही जाते जो मिथ्या में जाए। हे संतो, ऐसी भूल लोगों में है जिसके कारण जीव मिथ्या में जाता है। मिथ्या क्या है? प्रकृति एक तरह से कहो, और प्रकृति का जितना फैलाव है उसमें जीव जाता है। मतलब प्रकृति में जन्मता और मरता है, बार बार प्रकृति में आ जाता है। हम लोग हैं तो आत्म तत्व जो कि इस ईश्वर तत्व से बिल्कुल अभिन्न है, अभिन्न है, परंतु संतो उसको भूल जाया गया। इस कारण जीव मिथ्या में मतलब प्रकृति में भटक रहा है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है। फिर कहते हैं क्या क्या भूला है? पहले भूले ब्रह्म अखंडित। अखंडित, अखंडित मतलब एक, जिसका कि खंडन नहीं हो सकता है। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आप ही मानी। उस परत पर तत्व को भूलकर अपने आप को जीव समझने लगा। झाई मतलब क्या होता है? परछाई, परछाई। झाई मतलब परछाई, मतलब प्रतिबिंब। हम लोग ऐसा शास्त्र आपका कहता है, हिंदू धर्म कहता है कि परमात्मा का ही प्रतिबिंब जब अंतःकरण में पड़ता है तो वो जीव कहलाता है ना? तो ये बताओ कि प्रतिबिंब और बिंब में एक होता है या अलग होता है? अलग अलग होता है। प्रतिबिंब कैसे पड़ता है? किसी चीज में प्रतिबिंब कैसे पड़ा? बिंब पर जो प्रकाश पड़ा उसका प्रतिबिंब दिखा, बिंब का प्रतिबिंब। अब दीवार में आपका प्रतिबिंब उभर सकता है? बस आपकी रोशनी इस तरफ हो और ये बिंब पर, ये बिंब प्रकाश इधर से आएगा तो बिंब का प्रतिबिंब यहाँ पर आएगा। तो आपके पीठ पीछे से रोशनी हो तो आप सामने में आपका प्रतिबिंब आ जाएगा दीवार इत्यादि में, ठीक है ना? किसी भी चीज में, दर्पण में अथवा, तो आप क्या हैं? परछाई हैं कि जिसकी परछाई है वो है? नहीं, एक परछाई है और एक आप है। आपकी परछाई पड़ रही है तो आप क्या है? परछाई है कि बिंबभूत है? बिंबभूत है। तो फिर आप बताओ कि आप परछाई जीव हैं कि परमात्मा है? शास्त्र कहता है ना कि परमात्मा की परछाई
जब अंतःकरण में पड़ता है तो उसे जीव कहते हैं अथवा आत्मा कहते हैं, यही ना कहा जाता है शास्त्रों में। तो अब हम क्या हैं, परछाई हैं या बिंब है जिसकी की परछाई पड़ रही है? हम हैं तो बिंब पक्का, मतलब हम जीव नहीं है। अरे बाबा यही सच है कि हम जीव नहीं है, हम आत्मा नहीं है, ये भी नहीं, आत्मा परमात्मा अथवा आत्मा जीव ये सब कुछ भी नहीं है, हम बिंबभूत हैं पर अपने को परछाई माने, यही नहीं कहा जा रहा है। देखो पहले बोले ब्रह्म खंडे झाई आपो ही मानी, अपने को जीव मान लिया, मतलब देह में आया तो वो अपने आप को जीव माना कि जीव है हम। और जैसे ही अपने को जीव मानता है, जीव किसको कहा जाता है? जो देह है और देह के भीतर मन इत्यादि अंतःकरण है, उसमें जो आ गया, उसमें जो ईश्वर की परछाई आई तो उसके कारण इस देह में चेतनता है ना। तो हम लोग क्या किए कि उस ईश्वर तत्व को जो कि हमारा बिंब भूत है उसको भूलकर हम अपने को प्रतिबिंब माने। प्रतिबिंब में एक साथ जो बिंब है सो है ना, जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो है, और दूसरा जिस पर प्रतिबिंब पड़ रहा है वो है। जब तक दोनों का संयोग नहीं हो जाएगा तब तक प्रतिबिंब पड़ेगा कैसे, कहाँ पड़ेगा? मान लीजिए कि आप हैं यहाँ पे और आपके पीछे से रोशनी है और परछाई पड़ने लायक कुछ भी चीज ना हो तो कहाँ परछाई पड़ेगी? नहीं पड़ पाता है। परछाई का जो एंगल जब होता है ना ऊपर की, तो कहाँ परछाई नहीं दिखता है। जब एंगल टेढ़ा होता है 60 डिग्री का, परछाई के लिए चाहिए कुछ स्थूल आधार और बिंब, दोनों का जब संयोग होगा तब उसे कहते हैं परछाई, है ना। अच्छा, अब यदि हम बिंब को भूल कर ये परछाई अपने को मानते हैं तो दो चीज आया, एक कोई स्थूल तत्व है, एक कोई स्थूल आधार है और उसमें हमारा मतलब परछाई पड़ रहा है ईश्वर का। तो हम दो चीज का यहाँ संयोग है, एक स्थूल आधार और एक बिंब। बिंब और स्थूल आधार दोनों मिलके बन गया परछाई। अब हम बिंब को भूल गए और अपने को परछाई माने। जैसे ही माने कि हम जीव हैं, जीव में मतलब एक स्थूल आधार और साथ साथ में ईश्वर का अंश, मतलब ईश्वर की परछाई, ये क्योंकि ईश्वर चेतन है ना। फिर सूक्ष्म हो रहा है, रोक दे या आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थूल आधार और उनका ईश्वर की उपस्थिति, ये दोनों बनकर इन दोनों का कंबाइंड हो गया जीव। और जैसे ही अपने को व्यक्ति जीव मान लेता है, झाई आपो ही मानी झाई में भूलत इच्छा कीनी, जैसे ही अपने आप को झाई मानता है वैसे ही फिर वो सत्य तत्व को विस्मृत कर गया और कुछ इच्छा जागने लगी। जाग रही, जाग रही है, इच्छा जाग रही है। झाई आपो ही मानी झाई में भूलत इच्छा की न, जैसे ही वो झाई परछाई में भूल गया, मतलब अपने को परछाई मान लिया और परछाई का दो चीज का कंबाइंड, एक बिंब ईश्वर और एक स्थूल मतलब प्रकृति, इन दोनों के कंबाइंड को वो स्वीकार किया। और जैसे ही इस कंबाइंड को स्वीकार किया उसके भीतर इच्छा जागी। जो भी वो मन क्या है, प्रकृति ही तो है, प्रकृति है। अब तो वो अपने को बिंब परछाई मान लिया, प्रतिबिंब मान लिया
अपने को माना कि यही परछाई हम हैं, ये प्रतिबिंब हम हैं, तो वहाँ पर जो स्थूल आधार है वो मन है, शरीर है, इंद्रियां है, आँख कान नाक इत्यादि है ना। तो इन सब का कंबाइंड हो गया और फिर जीव फिर इसकी इच्छा किया, इच्छा जाग गई। प्रकृति का संयोग से युक्त अपने को मानते के साथ इच्छा जागी। इच्छा जागती है कि नहीं? जागती है। ये इच्छा हुई, वो इच्छा हुई। और एक बात आया, तुम लोग जब पाठ कर रहे थे तो गुरु माँ उसमें बिल्कुल दक्षित होकर, एकाग्र होकर, सब तरफ से वृत्ति समेट कर उसको सुनने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। और उसमें सदगुरु क्या उपदेश करते हैं इसको जानने की कोशिश कर रहे थे। जब जब पाठ हो तब तब थोड़ा डुबकी लगा के अर्थाकार वृत्ति करके पाठ किया जाए तो हम लोगों को उपदेश सहज ही मिलता रहता है, मार्गदर्शन। तो आप लोग पाठ कर रहे थे, खसम बिनु तेली को बैल भयो, बैठत नहीं साधु की संगति, नादे जन्म गयो, बही बही मरऊ पचौनी स्वार्थ, जमको दंड सहो, धनदारा सुतराज का जीत, माथे भार गयो, खसमी छाड़े बिखै रंग रात्यो, पाप के बीज बोयो, झूठ मुक्ति नर आस जीवन की, परेत के झूठ खयो, लख 84 जीव जंतु में शायर जात बहो, कहें कबीर सुनो हो संतो, स्वान के पूछ गयो। वैसे आप लोग बहुत सारे चीज पाठ किए, पर सबका तुरंत चर्चा नहीं किया जा सकता है। तो किस चीज की इच्छा जागती है प्रमुख रूप से, इसको 107वें शब्द में सदगुरु कबीर साहब बतलाएं, धन दारा सुत राज काज हित। हम लोगों को इच्छा क्या जागती है? क्या इच्छा जागती है? मूलभूत 3 इच्छा है, मूलभूत 3 इच्छा है। और वो इच्छा, उस मूलभूत 3 इच्छा से फिर अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है। मूलभूत 3 इच्छा क्या है? कंचन, कामिनी और कीर्ति है। अब क्यों पढ़े लिख रहे थे? क्यों पढ़े हैं? कंचन के लिए। फिर विवाह क्यों किए? क्यों किए? विवाह काहे किए थे? कंचन तो मिल ही रहा था, आप पढ़ लिख लिए, आप कंचन मिल रहा था, तो फिर विवाह क्यों किए? हिम्मत करो, बोलो। कामिनी के लिए कि आप जब बारात में जाते हैं, किसी के बारात में गए अथवा किसी फंक्शन में गए अथवा किसी के अतिथि बन अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग एकदम फिट फाट बन के जाते हैं ना। हम लोगों का अच्छा कपड़ा रहता है, हेयर स्टाइल वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। घर में थे तो डाई नहीं लगाए थे, पर जब जाने का है, बारात में जाने का है अथवा फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का, तो तुरंत डाई लगाते हैं ना। पार्टी वार्टी में जा रहे हैं और फिर एकदम कीमती से कीमती वस्त्र पहनते हैं, जो कि हमारे जितनी बड़ी पार्टी उतनी कीमती वस्त्र होता है ना। तो ये सब टिप टाप करके जा रहे हैं, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? कीर्ति, प्रतिष्ठा की। बहुत धनी है, बहुत धनी है। देखो उसका जो जूता है वो कम से कम 10,000 का होगा, और क्या टाई है, एक टाई कम से कम 3-4 हजार का तो जरूर होगा। एकदम ये सब
कीर्ति, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति, और इन तीनों का आधार क्या है? मन। मन है ना। और अब जब 3 इच्छा जागी तो ढेर सारी इच्छाएं फिर उससे फुट फुट के निकली। कामिनी की इच्छा हुई तो फिर ढेर सारे संतान आए। अब तो ऐसा हो गया कि 1-2 संतान से अधिक किसी का होता ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है इंसान का। लेकिन जब 10 संतान होते थे तो 10 संतान से माँ बाप का जुड़ा होता था कि 1-2 से जुड़ा होता था? 10 संतान से जुड़ा हुआ। अब 10 संतान से जुड़ा हुआ और फिर उसके बाल 10 के बाल बच्चे, फिर उसमें भी जुड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। फिर आपका अथवा बेटा बेटी है तो बेटा का विवाह किए तो बहू घर में आ गई, और बेटी का विवाह किए तो दामाद घर में आ गया, तो उससे भी जुड़ा होता है कि नहीं होता है? प्यार का विस्तार हो रहा है माँ कि मोह का विस्तार। प्यार का विस्तार के लिए परिवार की क्या आवश्यकता है? प्यार अगर हमारा विस्तृत हो जाएगा तो सबके प्रति प्रेम होगा। चाहे ये फूल हो, ये मिट्टी हो, ये डब्बा हो, ये माइक हो, अथवा पंखा हो, अथवा पेड़ पौधे हो, अथवा कोई भी जीव जंतु हो, अथवा धरती का कोई भी इंसान हो, अथवा जीव जंतु हो, सबके प्रति प्रेम होगा। प्रेम के विस्तार के लिए परिवार की आवश्यकता है क्या? परिवार के प्रति प्रेम एक डबरा है। जैसे डबरे में पानी रुक जाता है तो वो सड़ता है, उसमें रोग के जीवाणु पैदा होते हैं, और जो बहता हुआ जल है तो विस्तारित जल है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, कुछ भी नहीं, वो डबरा नहीं है। तो अभी हम लोगों का प्रेम डबरा में सिमटा। परिवार क्या है? एक डबरा है। डबरा में हमारा प्रेम सिमटा, तो इस डबरे में सिमटे हुए प्रेम को मोह कहते हैं। अब बताओ, हम लोग का मोह है कि प्रेम है? मोह। झाई में बहुलत इच्छा किन्नी इच्छा ते अभिमानी। इच्छा पूरी करते हैं हम लोग, हमारी ये इच्छा पूरी हो गई, वो इच्छा पूरी हो गई, तो हम लोग को अभिमान आता है कि नहीं? अहंकार एकदम आता है, अहंकार। इच्छा ते अभिमानी करता हो बैठे। फिर अहंकार जागा तो जो कुछ हमसे हो रहा है उसके करता हम हैं। हमसे हो रहा है मतलब क्या? जीव और देह, इन दोनों के कंबाइंड से जो कुछ हो रहा है, जीव और देह और मन के कंबाइंड से जो कुछ हो रहा है, उसमें अहंकार आया, और अहंकार के कारण कर्ता हम लोग बन गए। हमने ये किया, हमने मतलब हमने में कौन कौन आ रहा है? जीव, मन और शरीर का कंबाइंड आ रहा है। कर्ता जीव मन शरीर के कंबाइंड को कहते हैं। तो ये कर्ता इच्छा ते अभिमानी करता हो बैठे। अभिमानी अब देह से संयुक्त है, वो मन से संयुक्त है, तो वो जीव अपने को कर्ता मानने लगा। अभिमानी करता हो बैठे, नाना पंथ चलाया। ये नाना तरह का प्रपंच, नाना तरह का उपद्रव शुरू हुआ। वो ही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम ना पाया। उसी भूल में सारा संसार विभ्रमित हो रहा है। भूल के मर्म रहस्य को नहीं जान पा रहा है कि भूल का मर्म क्या है, कि हम अपने को जीव अथवा आत्मा नहीं मान रहे,
प्रत्युत शरीर मन और वो परछाई, शरीर मन और परछाई का जो कंबाइंड है उसको हम मैं मान रहे हैं, है ना। तो जाही भूल में नाना पंथ चला, नाना उपद्रव, ये हमें अच्छा लगा, वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा लगता है, हम ये सोचना चाहते हैं, हमारी ये मान्यता है, मन को बचाते हैं, हम बचाते हैं ना, क्योंकि प्रतिबिंब तो इसी में आ रहा है। मन को हम बचाएंगे, देह को बचाएंगे नहीं, हमें तो ऐसे में रहने को मन करता है, ऐसे में रहने को मन कैसे करता है? शरीर का सुख वहाँ प्रमुख हो रहा है तभी ना, शरीर का सुख प्रमुख हो गया तो हम ऐसा रहना चाहते हैं, हम नहीं, शरीर रहना चाह रहा है और मन में उसकी इच्छा हो रही है और जीव उसके साथ चिपका हुआ है। नाना प्रपंच फिर हुआ, नाना रूप, और फिर वो ही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया, उसी भूल में अखिल संसार भूला हुआ है। हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, भूले हुए हैं कि नहीं भूले हुए हैं? भूले हुए हैं। लख 84 भूलते कहिए, भूलते जग बिट माया। लख 84 के में भटकने की जो मजबूरी व्यवस्था है वो इस भूल के कारण है। अगर भूल मिट जाए तो फिर लख 84 हमारे लिए नहीं रहेगा। लख 84 भूलते के, ये भूल के कारण लख 84 है, क्योंकि हम अपने को मन और शरीर और ईश्वर का अंश जीव, इसके कंबाइंड को हम मैं कह रहे हैं, है ना, यही है ना। और मैं बन जाने के कारण ये कंबाइंड को जैसे ही हम मन कहते हैं, मैं कहते हैं, तो इस शरीर से जो जो जुड़ा हुआ है, इस मन से जो जो जुड़ा हुआ है वो अपना हो जाता है ना, मेरा होता है ना। यही तो भूल है। अगर ये कंबाइंड तोड़ दें कि हम ये नहीं है, तो कैसे तोड़ें इस कंबाइंड को? आसान है क्या? तो इसके लिए भूलते जग बिट माया, संसार में जो भटकना होता है, बिट माया मतलब होता है भटकन, आवागमन, जन्म मृत्यु, ये सब जो हो रहा है वो भूल के कारण हो रहा है। जो है सनातन सोई भूला। सनातन कौन है इस देह में? जीव है ना, जिसको कि हम आत्मा कहते हैं, है ना, वही भूल गया है, वही अपने मूल स्वरूप को भूला। क्लिष्ट सो सकते हो तुम, अभी बता रहे हैं। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। जो भी वो खा रहा है मतलब भोग रहा है, सुख अथवा दुख, अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता, वो भूल के कारण ही भोग रहा है। अब भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी किसी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जो परख पहचान कराने वाले हों, सदगुरु। सदगुरु मिल जाने पर भूल मिटे, सदगुरु के मिल जाने पर भूल मिट गया। भूल मिटा, एक शाब्दिक भूल मिटता है ना, एक शाब्दिक की नहीं भाई, हम तो सुन लिए सत्संग में सुनकर तो हम जान लिए कि ये अपने को मन से कंबाइंड करना, तो देह से कंबाइंड करना, इसी के कारण आवागमन होता है। अब तो हमें नहीं कंबाइंड करना, अब तो हम अपने स्वरूप को जानेंगे और अधिक से अधिक समय स्वरूप में स्थिर रहेंगे और स्वरूप में ही स्थिर होकर इस देह से काम करवाएंगे और मन से विचार करवाएंगे, सब कुछ स्वस्वरूप में स्थित होकर, क्योंकि भूल मिट गया। पर ऐसा होता नहीं है,
ऐसा होता है क्या? केवल सोच लेने से ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ये देह और मन का उपद्रव खड़ा रहेगा। मन अपने तरीके से पूरा जोर लगाएगा कि उसको छूट मिले, है ना। तो संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मतलब कंबाइंड सर के सहित तू मेरी शरण में आ जा। और वे जानते हैं कि कंबाइंड के कारण ही दुर्गति है, तो वे कहते हैं कि शरीर से वैसा ही आचरण हो जो शास्त्र सम्मत हो, है ना। शरीर से वैसा आचरण हो जो शास्त्र सम्मत हो, जो गीता सम्मत हो, बीजक सम्मत हो, और अन्य पहुँचे हुए संतों की वाणियों में जो कहा गया उस तरह का कर्म हो शरीर से। पर इसमें अड़ंगा लगाता है कौन? मन। तो श्री कृष्ण कहते हैं तू मन को समर्पण कर मुझे। मतलब अब तू यदि मन को समर्पित कर दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं नहीं, एक सदगुरु को पसंद नहीं, ये गोविंद को पसंद नहीं, तो इसको हटाओ। अब क्या करना होगा? शरणागति केवल मुंह से बोलने से नहीं होता है। अब क्या होगा? मन। अब मान लिया जाए कि हम ये पत्ता उठा रहे हैं, अब सजा हुआ है ना रंगोली, इसमें से एक पत्ता उठा रहे हैं और उधर से गुरु गोविंद की आवाज़ आई कि पत्ता ऐसे उठाओ, और हमारा मन कर रहा है कि हम पत्ता ऐसे उठाएं, तो क्या करेंगे? आसान है ये, आसान है। आप पत्ता उठाने के लिए बढ़े, गुरु गोविंद ने कहा ठहरो, ऐसे उठाओ पत्ते को, ऐसा पत्ता उठे कि तुम्हारी ये दो छोटी उंगलियां उस पत्ते में ना लगे, ऐसे उठाओ कि अंगूठा हो और ये तर्जनी हो और मध्यमा, इन 3 उंगलियों से पत्ता उठाओ। और जब भी पत्ता उठाना तो 3 अंगुलियों से ही पत्ता उठाना। अब बताओ, अभी गुरु गोविंद के समक्ष में, मतलब जब गुरु बोल रहे हो अथवा गोविंद बोल रहे हो, तब तो हम पत्ता को 2 उंगली से उठाएं, ये 3 उंगली मिला के, और जब फिर से पत्ता उठाने का रहा, फिर 2 पत्ता उठाएं, फिर होते होते 4 महीना बीत गया। अब गुरु और गोविंद इस बात को नहीं दोहरा रहे हैं, तो फिर हम लोग कैसे पत्ता उठाएंगे? फिर ऐसे पत्ता उठाएंगे, उठाएंगे ना, ये उठाना। फिर आपका मन खिसक गया, आपका मन शरण में कहाँ रहा? ये जो कहा जाता है छोटी छोटी बात, जैसे सरकार प्रभु थे तो उनका अपना रोटी बेलने का स्टाइल अलग था, उनका आटा गूंदने का स्टाइल अलग था, उनका चटनी पीसने का स्टाइल अलग था, उनका भाजी चुनने का स्टाइल अलग था, उनका वस्त्र धोने का स्टाइल अलग था, उनका वस्त्र फैलाने का स्टाइल अलग था। और हम लोग क्या करते थे, मतलब गुरु माँ जब थे तो क्या करते थे, वो स्टाइल, मतलब ये उनको पसंद है, इस तरह का कपड़ा फैलाना उनको इस स्टाइल से पसंद है, तो फिर उसी स्टाइल से फैलाने लग जाया गया। और मन, क्योंकि पहले इतना दिन तक, मान लिया जाए कि 25 साल उम्र हो गया, चाहे 40 साल उम्र हो गया, तो 40 साल के बाद हम गुरु से मिले, 40 साल तक हम अपनी इच्छा से वस्त्र फैलाते रहे हैं, है ना। अब गुरु का अलग स्टाइल है, वे अलग स्टाइल से वस्त्र फैलाने कहते हैं, तो पीछे वाला जो 40 साल की आदत है,
अथवा संस्कार है, वो बार बार गफलत करवाता है। फिर उसी स्टाइल से जैसे 40 साल तक फैलाते रहे, उस स्टाइल से वस्त्र फैलाने लग जाए यदि, तो हमारा मन से अलग होने का कोई उपाय रहा? छोटी छोटी बात, ये साधन नहीं है, ये ध्यान नहीं है, कोई ये अध्यात्म नहीं है, लेकिन हम मन से सतत अलग होते जाएंगे जब गुरु की आज्ञा में अथवा ईश्वर की आज्ञा में मन को दच्चित कर दें, मन को गढ़ें। नहीं, सरकार प्रभु ने कहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे वस्त्र फैलाना चाहिए। ये यदि सदगुरु को 2 बार बोलना पड़ गया, उसी बात को यदि उनको 2 बार बोलना पड़ गया, तो सोचो कि आपकी शरणागति है ही नहीं। उनको बोलना पड़ा कि ऐसे वस्त्र फैलाओ, ये भी सच्ची शरणागति नहीं है, उनको बोलना पड़ा। एक बार गुरु माँ बोले थे कि हनुमान जी श्री राम का मुख देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं? रुख, चेहरे पे रुख प्रकट हो जाता है, तो रुख को देखकर पहचान लिए कि ये कहना चाहते हैं। बस वो, उनको बोलना नहीं पड़ा, फिर उसी तरह मन गड़ाने लगा अपने आप कि नहीं, ये उनके अनुकूल है। उसी तरह उनकी उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में भी। ऐसा नहीं कि गुरु गोविंद जब उपस्थित हो तो उनकी अनुकूलता रही, और फिर जब गुरु गोविंद के नज़र से ओट हो गए तो फिर जो हमारा पिछला संस्कार है, पिछला संस्कार जो हम अर्जे हैं, पिछली आदत, वो हम पर हावी हो गया, तो सोचो कि फिर तू मन का चेला बन गया अथवा मन का भक्त बन गया, फिर तेरा मन से कंबाइंड हो गया। समझे? छोटी छोटी बात, छोटी बात नहीं, गुरु माँ इस साधन को किए हैं। एक बार पता हो गया कि सरकार प्रभु को ऐसा आटा गूंथना पसंद है, फिर जब तक सरकार रहे तब तक और आज तक। अब सरकार प्रभु को गए कितने दिन हो गए होंगे? 21-22 साल, 22 साल, आप ही ना बताए। तो ये कितना याद रखे हुए हैं, जबकि आपसे से है ना, तो भी याद रखे हुए हैं ना उस बात को जो कि भूल थी। तो गुरु की बात कितनी स्मृति रही होगी। फिर नहीं, फिर उनको कभी नहीं कहना है, उनको बोलने का अवसर ही नहीं, क्योंकि उनका अंचला वगैरह होता था, मतलब धोती वगैरह, तो हम लोग बचपन से सीखे कपड़ा डुबा के फैलाना है, तो डुबाते थे पूरा उनका अचला, मतलब उनका जो वे पहनते थे अचला, मतलब धोती जैसा रहता था, तो उसको हम लोग ऐसे उठाएं और उसको डालें पानी में और डुबोएं और निकालें, डुबोएं और निकालें, डुबोएं और निकालें, फिर ऐसा उसको झाड़ के फैला देंगे। और सरकार प्रभु का कहना था कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। मतलब क्या, अच्छा कुछ या ना क्या, प्लेट बना, पहले ऐसे ऐसे करके एक साथ समेटो, उसके बाद डुबाओ पानी में, हो गया। इसको हमेशा जिंदगी भर याद रखना सरल है, सरल है। जैसे ही आप बेहोश होगे तो फिर जो आदत है, जो पुराना संस्कार है, उसके अनुसार उनका धोती मिलेगा तो चट से डुबाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, खंगालेंगे अपने आदत और संस्कार के अनुसार, और फिर से उसको अपने आदत और के अनुसार फैला देंगे। लेकिन एक बार हो गया कि ऐसे ऐसे फैलाना है, अब जिंदगी भर याद, और जिंदगी
सरकार प्रभु चल भी गए, यदि गुरु माँ को अपना वस्त्र कभी करना होता है तो वे चले गए हैं, देख नहीं रहे हैं, पर वैसे ही होगा जैसा कि उन्होंने बताया है। इससे क्या हुआ, हमारे संस्कार पर चोट लगी, ब्रेक लगा, ब्रेकर लगा। मन जो अपना मनमानी करता रहा है उसमें एक ब्रेकर लग गया। अब मन से मुक्त होने का उपाय मिलने लगा, मन से धीरे धीरे हम मुक्त हो रहे हैं। छोटी बात, ये देखने में लगता है कि ये साधन कैसे हो सकता है, ये ध्यान कैसे होगा, ये अध्यात्म की कड़ी कैसे होगी। अध्यात्म के लिए तो आंख बंद करके जितना देर हम ध्यान में बैठते हैं वही अध्यात्म है। तो आप पाठ कर रहे हैं अथवा मंदिर में आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वही अध्यात्म है। लेकिन उस अध्यात्म में आपका मन और संस्कार ज्यों का त्यों बना हुआ है ना, मजबूत का मजबूत बना हुआ है। आप अपने मन और संस्कार के अनुरूप जी रहे हैं, सदगुरु अथवा गोविंद के अनुसार नहीं। और जैसे ही आप मन और अपने आदत और अपने संस्कार के अनुरूप जिएंगे तो फिर से मन का जिन आप पर हावी हो जाएगा। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बात मन से मुक्त होने की कीमिया सिखला जाती है। मतलब सूत्र, मन से मुक्त होने का सूत्र। एक बार ऐसे धोती डुबोना है तो अब वैसे ही डूबेगी हमेशा के लिए। अब आदत बदल रहा है कि नहीं, बदलेगा कि नहीं, बदलेगा। अब उनको भाजी ऐसे चुनना पसंद है, देखने में लगता है ये कोई साधन है। लग रहा है आप लोगों को कि भाजी इस स्टाइल से चुनने से कोई साधन हो रहा है, और कुछ लगता है ऐसा होगा क्या? लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारा संस्कार इस तरह भाजी चुनने का है और सदगुरु का निर्देश इस तरह भाजी चुनने का है, तो फिर मन में चोट लगी ना। अब हम सदगुरु के अनुकूल भाजी चुन रहे हैं तो फिर हमारा जो मन और हमारा कंबाइंड है उसमें से दरार पड़ते जा रहा है, दूरी हटते जा रही है, मन अलग होते जा रहा है और हम अलग होते जा रहे हैं। ठीक है ना, मन का हावीपना हम पर नहीं रहेगा। अब सरकार प्रभु ऐसे झाड़ू लगाते हैं और उनको ये पसंद है, और अभी तक हम लोग ऐसे झाड़ू लगाते रहे। एक मन है ना, मन में आदत है, मन में संस्कार है। अब क्या हो गया कि सरकार प्रभु ऐसे झाड़ू लगाते हैं तो अब वैसे ही झाड़ू लगाना शुरू हो गया। फिर वो भूला नहीं, सरकार प्रभु थे तो भी और सरकार प्रभु नहीं है तो भी। अभी तो झाड़ू लगाने का अवसर नहीं रहता है, और शायद शरीर में अब वो स्थिति नहीं है कि जिस तरह से सरकार प्रभु को पसंद था वैसे लगाया जाए। लेकिन यदि गुरु माँ उसको स्वीकार किए उस समय, तो मन और हमारा मन में भरा हुआ संस्कार उसके कंबाइंड में थोड़ा और फासला बढ़ा, गुरु से नज़दीकी होते जा रही है। गुरु का मन हमारे मन में गुरु हमारे मन के स्थान पे अब गुरु का मन काम कर रहा है, वो दिशा निर्देश दे रहा है। हम अपने मन को एक तरफ किनारे किए। छोटी सी बात है, देखने में लगता है ये साधन कैसे हो सकता है, पर साधन बनता है। उनको जल, उनको ग्लास ऐसे, अभी हम लोग को यदि कोई कहेगा पानी का लोटा ले आओ भर के, तो आदत है ऐसे पकड़ने की, कोई चीज़ है ऐसे पकड़ते हैं ना। और सरकार प्रभु को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, वे ऐसे पकड़ने कहते थे। ठीक है, वैसे अगर ऐसे पकड़ेंगे तो एक हाथ से लोटा आ जाएगा ना, लेकिन जब ऐसे पकड़ना हो
तो दोनों हाथ लगाना होगा। अब क्योंकि सरकार प्रभु को ऐसे पकड़ना अच्छा नहीं लगता था, ऐसे पकड़ना अच्छा लगता था। गिलास तो ऐसे आ जाता है, एक हाथ में आ जाएगा ना, ऐसे भी पकड़ के आप गिलास ला सकते हो और ऐसे भी पकड़ के गिलास ला सकते हो। यदि छोटा बर्तन है तो ऐसे पकड़ के लाया गया, और जब बड़ा बर्तन हो गया तो जैसे लोटा ये सब, तो ऐसे पकड़ के नहीं, फिर दोनों हाथ से लाया जाएगा। बताओ ये कोई आध्यात्मिक साधन है क्या? नहीं है। सच्ची बात है कि नहीं लगता है कि आध्यात्मिक साधन है, लेकिन क्योंकि सरकार प्रभु को पसंद है, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे गिलास पकड़ के लाओ, ऐसे लोटा पकड़ के लाना चाहिए। तो अब वो उनकी आज्ञा के अनुसार हमारा मन रंग गया। अब कभी मन में गफलत ना हो कि हमारा संस्कार हम पर हावी नहीं होगा। अब गुरु की इच्छा, गुरु की प्रसन्नता हम पर हावी होगी। ये छोटी छोटी बात है। जब इस छोटी छोटी बातों में अपने मन को दरकिनार करके गुरु के मन को आबाद करेंगे, गुरु के मन के अनुरूप संचालित होंगे, तो गुरु कहेंगे कि पुत्र तू मन नहीं है, तू शरीर नहीं है। तो स्वाभाविक ही उसमें स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर और मन के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। आपकी आदत, आपका संस्कार, अभी आपके मन में संस्कार है ना, है ना, संस्कार है, और उसी संस्कार के अनुरूप जन्मना मरना होता है। अब जीवन काल में उस आदत संस्कार को ही कच्ची भाषा में आदत कहा जाता है। तो वो आदत और वो संस्कार से भरे मन को हम एक अब किनारे कर रहे हैं। अब गुरु का मन और गुरु का संस्कार के अनुरूप मेरा जीवन संचालित हो रहा है, और जैसे जैसे हमारा मन, हमारी आदत, हमारा संस्कार दूर होते जाएगा तो आवागमन रहेगा। इसके कारण ना हो रहा था। हमारे मन में अज्ञान भरा हुआ है ना, हमारे मन में भूल भरी हुई है। जब तक आप उस मन से चिपके रहोगे तो वो अज्ञान और वो भूल आपके साथ रहेगी और आवागमन में भटकाती रहेगी। अब इस मन को रिजेक्ट किए, हटाओ इस मन को, और सदगुरु के मन को अथवा गोविंद के मन को एक्सेप्ट किए, तो सदगुरु का मन और गोविंद का मन आप में धीरे धीरे प्रखर रूप से उभरने लगा। अब कहाँ गया ज्ञान और कहाँ आएगा मोह? उनके मन में अज्ञान नहीं है, उनके मन में मोह नहीं है, उनके मन में देहाध्यास नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति नहीं है, उनका जीवन जल में कमलवत है। तो उस मन से अब हम संचालित होने लगे तो वो क्वालिटी पाएंगे कि नहीं? शरणागति से पाएंगे ना। आप कहोगे कि ये तो अध्यात्म की पद्धति नहीं, छोटी छोटी बातों के द्वारा ही शिखर तक पहुंचा जाता है। मन मना भवा हो रहा है ना, अपने मन को मुझे समर्पित कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने मन को तुम छोड़, अब मेरे मन को स्वीकार कर। तो हम लोग कितना कसमसाहट होती है, अपने मन को छोड़ने में दिक्कत होती है। किसी को अनुभव है? जो गुरु माँ के बहुत निकट रहते होंगे वे जानते होंगे, दिक्कत होती है मन को छोड़ने में। होती है, क्योंकि हमारा पुराना संस्कार, पुरानी आदतें हम पर हावी हो जाती है, और फिर गुरु का मन एक तरफ हो गया। अब बताओ, गुरु भक्ति हो रही है कि मन की भक्ति हो रही है? तो आपका मन, आप अपने मन की भक्ति करोगे, आपका मन
से आपका कंबाइंड टस से मस नहीं होता है। आपका मन से आप इस तरह गुथे हुए हो कि उसको अलग करने पर टूट हो सकती है, पर अलग नहीं हो सकता है। अभी हम लोग का जीवन ऐसा ही है ना। अभी हम लोग अपने मन को से अलग होना चाहें, अलग। अब मेरा मन मेरा गुरु नहीं है। किसको गुरु मतलब क्या होता है? जिसकी आज्ञा पर चलना होता है। तो अभी तो मन आपका गुरु बना हुआ है। ठीक है कि बाहर से आपने दीक्षा लिया है, ठीक है कि आप शिष्यत्व को स्वीकार किए हैं, पर असली में गुरु तो अभी तक आपका मन ही बना हुआ है। वे गुरु बाहर के हैं। जैसे हाथी के दो तरह के दांत होते हैं, एक खाने वाले और एक दिखने वाले। तो हाथी का दो दांत इधर से निकला हुआ होता है ना, तो वो दिखने वाला दांत है, उसे खाया जाता है क्या? नहीं खाया जाता है। और एक भीतर में उनका हाथी लोग का दांत होता है, उससे वे लोग चिबाते हैं। तो आप बताओ, शिष्य आप दिखने भर हो, हाथी के बाहरी दांत जैसे हो, और जो असली दांत है, असली आपका गुरु तो आपका मन है। अभी तक आप अपने मन से गुत्थम गुत्थ हैं। छोटी छोटी बातों को आप अमल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप मन से दूरी नहीं बना पा रहे हैं, और गुरु गोविंद के मन का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मन से आपकी गति होगी कि गुरु के मन से गति होगी? अभी आप मतलब गुरु के मुख से सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं। अब आप घर जाएंगे, आप किसके द्वारा संचालित होते हैं? ईमानदारी से बोलो, मन से संचालित हो रहे हो कि गुरु से संचालित हो रहे हो? मन से। और आप जब तक मन से संचालित होंगे और जब तक आपका मन के साथ कंबाइंड रहेगा, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आप में उतनी क्षमता नहीं है कि योग और ध्यान के द्वारा इस मन के कंबाइंड से आप फासला बना सकें, दोनों अलग अलग हो सके, ये संभव नहीं है। अब क्या करोगे? किसको गुरु बनाए हुए हो? ईमानदारी से बोलो। मन गुरु बना हुआ है। मन जिस तरह सोचता है वैसा हम लोग करते हैं। मन जो रास्ता दिखाता है हम वैसा करते हैं। और मन जब तक समर्पित नहीं है, तब तक वे लाख उपदेश कर लें, आप लाख बार गीता को पढ़ लो, पर कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। ईश्वर के आगे मन को मिटाना कठिन है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष नहीं है। तो हम नहीं जानते हैं, गीता पढ़ते हैं, बीजक पढ़ते हैं, पर वो भूल जाते हैं। पर यदि जीवन में सच्चे सद्गुरु घटित हो रहे हो, तो उनके मन को अपने मन के स्थान पर रख देना, यही शरणागति है। समझ गए अरुण जी? शरण हमको लीजिए, वो तो शरण लिए हुए हैं। ईश्वर, गुरु और गोविंद तो शरण लिए हुए हैं। हम लोग बदमाशी कर रहे हैं, हम लोग बदमाशी कर रहे हैं। बोलते हैं कि शरण हमको लीजिए, और इधर देखो भगवान, देखो गुरुदेव, ये गाने भर तो ठीक था, इतना तक तो चलेगा, पर ऐसा नहीं कि आपको हमने हाथ पकड़ने का मौका दिया तो आप मेरे कंधे तक पहुंच जाओ, तेरा हाथ मेरे कंधे तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा असली गुरु तो हमारा मन है, हमारा ईश्वर तो हमारा मन है। आपने ठीक है कि गीता में उपदेश दिया, आपने ठीक है कि बीजक में उपदेश दिया, वो हाथी के बाहरी दांत तक ही रहने दीजिए। हम
पाठ कर लेंगे, हम भजन गा लेंगे, हम पढ़ लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, पर उतने ही तक। बाकी हम और हमारा मन की जय बोलो। दिन रात हम और हमारा मन हो गया। अब फिर क्या होगा? जन्मते रहो और मरते रहो, क्योंकि तेरे मन में कचड़ा भरा हुआ है। गीता का जिन्होंने उपदेश दिया उनके जैसा तो हम लोगों का मन नहीं है, नहीं ना। सदगुरु कबीर साहब बीजक का उपदेश कर रहे हैं तो उनके जैसा तो हम लोग का मन नहीं है। गुरु माँ कुछ बोल रहे हैं, क्या उनके जैसा हम लोगों का मन है? नहीं है। तो फिर गुरु माँ के अथवा कृष्ण अथवा कबीर अथवा बुद्ध जैसा मन बनाने के लिए आपको अभी हजारों जन्म लेना होगा। उस तरह का मन बनाने के लिए हजारों जन्म लोगों की, लाखों जन्म लोगे कि करोड़ों जन्म लोगे कि अरबों अरब जन्म लोगे कि जन्मते रहोगे और मरते रहोगे, जन्मते रहोगे और मरते रहोगे। तो पता नहीं उस क्वालिटी का मन कब बनेगा। लेकिन यदि हम मन को समर्पित कर देते हो, मन को, अपने मन को हटाएं, जैसे उस दिन सत्संग में बोला गया था ना, भादो वाले दिन में, कि जैसे किडनी खराब हो गई तो खराब किडनी को हटाओ और एक स्वस्थ किडनी को प्रत्यारोपित किया जाता है, होता है ना, तभी आदमी बचता है। अगर वो चाहे कि रुग्ण किडनी भी बना रहे और स्वस्थ किडनी भी हम ले लें, तो दोनों का जो मेल जोल होगा ना, वो क्या होगा? स्वस्थ किडनी भी आपके शरीर में जाकर अस्वस्थ हो जाएगी। होगा ना? हो जाएगा। तो अभी आप अपने मन से, जो कि रोगी है, जो कि बिकारी है, जो कि संसारी है, उसके निर्देशानुसार चल रहे हो तो गुरु का उपदेश सुन लोगे तो, पर उसको उपदेश आप नदिया के पानी नदिया में जो और बोलो और क्या? हाँ, हमर सिलेटवा सुखाते जा, वो वाली स्थिति कि गुरु की बात, गीता की बात, बीजक की बात एक तरफ, हम और हमारा मन जिंदाबाद। भूल मिटे गुरु मिले पारखी। यदि पारखी गुरु मिल जाए, पर तुम पारखी गुरु को अपना गुरु ना बनाकर मन को अपना गुरु बनाए रखोगे तो क्या होगा? कान से इधर सुनते रहोगे और गुरु तो तुम्हारा मन है, तुम अपने मन के अनुरूप संचालित होगे। तो वही जन्मो मरो, दुखी हो सुखी हो, कभी रो कभी पीड़ित हो, तो सुख और दुख के हिंडोले में झूलते 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 मन से संचालित होकर एक दिन मर जाओगे। फिर से आप धरती पे आओगे तो मन हिंडोला आपके साथ आएगा। फिर उस मन के हिंडोले में बैठो और झूलते रहो झूलते रहो झूलते रहो। क्या करोगे अब? सरल मार्ग श्री कृष्ण ने बताया गीता में, सदगुरु बता रहे हैं बीजक में। ठीक है, एक ही बात। गीता यदि क ख ग है तो बीजक क्षत्रज्ञ है। समझ रहे हैं मेरी बात? और सदगुरु में बीजक भी है और गीता भी है। अब मन का शरण में आना ही, मन से शरणागत होना ही वस्तुतः शरण है। गुरु और गोविंद के शरण में ही हम हैं।
पर हम उस शरणागति को स्वीकार ना करके मन के शरण में रहते हैं 24 घंटे। सही रहते हैं ना? तो झाई आप ही मानी। आप, आपका शरीर, आपके मन के कंबाइंड को आप मैं मान रहे हो, है ना? भूल मिटे गुरु मिले पारखी। आप बताओ, शरण हमको लीजिए से ज़्यादा महत्वपूर्ण हम आपके शरण में आते हैं, ये है क्या? लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने भी कहा शिष्यस्तें साधिमां त्वं प्रपन्नम, पर बोलते हुए भी वो शरणागत नहीं था। हम लोग भी बोलते हुए भी कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा कीजिए। वस्तुतः हम न सद्गुरु के शरण में हैं न प्रभु के शरण में, हम मन के शरण में हैं। सचमुच पहले उनके शरणागत हो जाओ, उसके बाद सारा कार्य वे करेंगे। आपके विकारों को दूर करना, आपके अज्ञान को दूर करना, आपको आपके संस्कारों से ऊपर उठाना, आपके भीतर ज्ञान का विकसित करना, आपके भीतर आत्म साक्षात्कार घटित करना, ये सब कुछ वो करेंगे। पर मन मना बाबा, मतलब अपने मन को मुझे समर्पित कर, इसके बिना बात बनेगी ही नहीं, काम सधेगा ही नहीं। यदि आप अपने प्रयत्न से मन के कंबाइंड से छूटना चाहोगे तो फिर आपको अभी करोड़ों अरबों जन्म और लग जाएंगे। और यदि आप मन को समर्पित कर पाते हो गुरु गोविंद के चरणों में, तो एक जन्म भी बहुत अधिक है। घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 50 घंटा में ही बुद्धत्व प्रकट होएगा। आप यदि अपने मन को एक किनारा करो और गुरु गोविंद के मन को आपके द्वारा संचालित हो, छोटी छोटी बातों को पहले उनके मन से संचालित होकर कर सकोगे, तो फिर बड़े बड़े जगह भी तुम्हारे में ये क्षमता विकसित हो जाएगी कि फिर तुम्हारा मन चाहे कुछ भी कहता हो, काम पैदा होता हो, करता हो, क्रोध पैदा करता हो, लोभ पैदा करता हो, अहंकार पैदा करता हो, दुख पैदा करता हो, सुख पैदा करता हो, इन सब से आप छूट जाओगे। पर अपने मन की तुलना में गुरु गोविंद के मन को महत्व देना होगा। जब तक आप अपने मन को महत्व दे रहे हैं तब तक कुछ भी कर लो, पर वो सुधार, वो चमत्कार आपके जीवन में घटित नहीं होगी। जो सुधार, जो चमत्कार घटित होना चाहिए, गुरु और ईश्वर के शरण में आने पर जो क्वालिटी विकसित होनी चाहिए वो नहीं हो सकेगा। आप अपने प्रयत्न से करते रहो, और एक ये स्थूल आधार है कि नहीं, हमारा मन रिजेक्ट, उनका मन एक्सेप्ट। छोटी छोटी चीज़ों से शिखर तक पहुंचना सरल हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में उनके मन को एक्सेप्ट किए रहेंगे तो फिर बड़ी बड़ी बातों में भी उनके मन को एक्सेप्ट करना सरल होगा। और फिर तुम अपने मन की रात दिन उपेक्षा करते रहो, अपने मन से रात दिन उदासीन बन के रहोगे, तो धीरे धीरे गुरु गोविंद की क्वालिटी आप में विकसित होने लगेगी। यही है शरणागति। इसी का उपदेश गीता में है,
इसी का उपदेश बीजक में भी है। शरणागति बिल्कुल शॉर्टकट मार्ग। ज्ञान, राजयोग और क्रियायोग और हठयोग इत्यादि अथवा साधन, ध्यान और जो है ये शॉर्टकट मार्ग नहीं है। आप यदि अपने मन को सुगढ़ बना के मुक्त होगे तो अभी आपको अनेकानेक जन्म भटकना होगा, इसी तरह सुखी दुखी होते हुए। कभी रोगे, कभी प्रसन्न होगे, कभी अनुकूलता पाकर हंसोगे, कभी प्रतिकूलता पाकर रुदन करोगे। ये चलता रहेगा। मर्जी है आपकी, मन है आपका, जो चाहो सो करो। मन से संचालित होना है तो संचालित हो। इससे गुरु गोविंद का कुछ बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता है। उससे आपका बिगड़ेगा अथवा बिगड़ता है। फिर एक लंबे प्रोसेस और एक घुमावदार और पेचदार मार्ग में से गुजरने की तैयारी करो। अभी मान लीजिए शुरुआत हुई, शरण हमको लीजिए, आखिर में शरण लेने के लिए प्रार्थना करेगा ना शिष्य, प्रार्थना करेगा और साथ साथ में ये भी एड़ी चोटी एक करेगा कि हमारा मन उनके समर्पित हो जाए। केवल वाणी से बोलने से नहीं, पुरुषार्थ भी करना होगा कि हमारा मन उनके समर्पित हो जाए। उनके समर्पित होना मतलब अब इस मन से हमें लेना देना नहीं है। गोविंद जो बोल रहे हैं, गुरु जो बोल रहे हैं, वही हमारे जीवन का मन है, उसी के अनुसार हमारा संचालन है। अब हम अपने मन को भगाते हैं, हटो, ये प्रयत्न करना होगा। याद है विनोबा जी का एक आप पढ़े थे 10वीं क्लास में कि प्रयत्नहीन प्रार्थना नहीं होती, पढ़े थे ना। तो आपको इधर प्रयत्न करना होगा कि अपने मन से नहीं, उनके मन से संचालित हो। अपने मन को उनके चरण में सौंपे और सोचे ये आपका है, अब आप जानिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि आप फूल को गुरु माँ पर चढ़ा दिए, अब आपको उस फूल से कितना मतलब है? मतलब है वे उस फूल को फेंक देते हैं कि खाद बनाते हैं कि अपने हाथ में लेते हैं, ये उन पर निर्भर है। आप उसकी चिंता करते हो? नहीं करते हो। तो आप अपने मन को चढ़ाओ और फिर मन को पकड़े मत रहना कि ये मेरा मन है, ये मेरा मन है, ये मेरा मन। इसका मतलब कि आप झूठ झूठ मन को चढ़ाएं। अभी तक आपका मन जिंदा है, अभी तक आप फूल को अपने हाथ में लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि प्रभु ये फूल तो आपको समर्पित है, और हाथ में पकड़े हुए फूल को छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी बहन लोग ऐसी होती है कि जब वे लोग समाधि पूजन में गुरु माँ देखे हैं अथवा गुरु पूर्णिमा में अथवा और भी बहुत सारी बहन लोग ऐसी होती है कि वो पूजा कर ली, फिर खड़ी है और साथ साथ में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाना चाहती है। तो पहले अपने कमर से अपनी गठरी को निकालती है, उसके बाद हाथ में लेती और धीरे धीरे खोल रही है, खोली खोली खोली, फिर गठरी उनका खुला और उसमें ज़्यादा पैसा है तो उसमें से एक छोटा सा पैसा निकाली, फिर उसको मोड़ी, फिर गठरी बांधी, उसको फिर कमर में खोसी और तब उनका एक छोटा सा दक्षिणा निकला। मतलब क्या है कि उसका मन में हाहाकार है कि ये निकल जा रहा है मेरी गठरी से, हाहाकार सहित ज्यादा से ज्यादा बचा के एक छोटा सा हिस्सा एकदम अफसोस सहित। अभी हम लोगों का मन का समर्पण ऐसा ही है।
हिम्मत जुटाओ मन को समर्पित करने का। शरीर से यथोचित व्यवहार होता रहेगा, पर मन को समर्पित करो। उसके बाद देखना तेरे जीवन में क्या उलट पुलट आता है, क्या चमत्कार होता है। मन का शरण में जाना, मन को उनके चरण में चढ़ा देना, यही भक्ति है। एक चीज पूछना चाहूँ, वो चलाना आसान है, तो मन को समर्पित कैसे किया जाए? वही मन को हटाओ। जो गुरु गोविंद बोल रहे हैं, जो वे कह रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उस तरह जीना। तुम अपना मन को समर्पित कर दिया, हट गया तेरा। अब अपने मन के द्वारा संचालित ना होकर गीता और बीजक और गुरुवाणी पर के द्वारा तेरा मन का संचालन होगा। एक चीज गुरुमा, जैसे कि हम परिवार के लिए धन कमाते हैं, हम मन करें कि तो गुरु माँ का है, सब बंदी कर दो गुरु माँ को, तो फिर परिवार कैसे चलेगा? गुरुमा, तुम परिवार की चिंता क्यों कर रहे हो? एक बार ऐसा मन में सोच के तो चलो कि सब कुछ गुरु का है। यदि गुरु कहेंगे कि सब मेरे पैर में लाके रख दो, तो लाके रख देना। अगर वे कहते हो कि नहीं परिवार चलाओ, तो चलाना। हिम्मत है क्या? तुमको ऐसा लगता है कि सच्चे सदगुरु कहेंगे कि तुम जो कमाते हो सो सब मेरे पास लाके हमें चढ़ा दो, परिवार को भूखे बिल बिलाते छोड़ दो? अगर कोई ऐसा गुरु कहता है तो वो गुरु है ही नहीं। ये कहाँ की मूर्खता तुम लाए? मेरा मन जैसे करेगा तो गुरुमा नहीं बोले, हाँ, जैसे मन को समर्पित करेंगे तो वो भी तो समर्पित हो हाँ, तो उनका गुरु माँ का इशारा समझो। अगर गुरु माँ की बात, क्या वे ऐसा चाह रहे हैं? अगर चाह रहे हो तो कर दो। अगर सच में सदगुरु हैं, वे सच्चे सदगुरु हैं, तुम्हें लगता है ऐसा, तो कर दो, करो, फिर देखना कि क्या होता है। परिवार की चिंता, अभी तक तेरा परिवार बचा हुआ है। तुम्हारे मन में है कि ये मेरा परिवार है। मन सौंप दिए तो न तेरा परिवार है, न तुम्हारा देह है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अभी मन जिंदा है। राजा जनक के बारे में क्या? राजा जनक के बारे में ऐसे ही हुआ था। हाँ, ऐसा ही हुआ था। अष्टावक्र जी बोले कि मन को समर्पित करो, करो मन को समर्पित। अब मेरे मन से तुम संचालित होगा, अपने मन से नहीं। करो, प्रतिज्ञा लो, शपथ लो कि तुम मन को सौंप रहे हो। अब तुम मन से संचालित, अपने मन से संचालित नहीं होगे। संकल्प लो। और पहले के समय में होता था संकल्प होता था कि हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, मतलब तन भी आपके शरण में है, मन भी शरण में है। संकल्प हो गया, समर्पण तो हो गया। एक बार कह दिया तो कह दिया, पहले के समय में होता था। अब वो फिर हमारा मन नहीं है, उस मन से हमें लेना देना नहीं, किनारे हटो। और फिर राजा जनक बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, मतलब आत्म साक्षात्कार से गुजर गए एकदम बहुत कम समय में। पर आज हम लोग बोलते हैं कि तन मन धन जो सब कुछ तेरा, तेरे सिवा कुछ नहीं मेरा, ये हम लोग बोल देते हैं, पर वो उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो राजा जनक के समर्पण में क्वालिटी थी, है कि नहीं? बोलते हुए भी हम ये मेरा तन, ये मेरा मन, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार चालू हो जाता है। अरे बाबा, अध्यात्म इतना बारीक नहीं चाहिए हमें। एकदम सर दुख जाता है इसकी बारीकियों को देखकर। उससे अच्छा है कि हम सांसारिक जीवन जिए।
खाएंगे, कमाएंगे, सुखी होंगे, दुखी होंगे, इतना मेहनत हमसे पार नहीं लगेगा। ठीक है ना? इतना नहीं भगवान, अब तुम अपना दूसरा कोई भक्त और चेला को ढूंढ लो, हमें छोड़ दो। बकस तो प्रभु हमें, क्योंकि मन ही बोलेगा। मन ही बोलवाएगा। तो नहीं हुई, कुछ तो समझ पड़ी होगी ना। कुछ भी करो तो अभी जैसे मन में आता है ना, वस्त्र ही तो सुखाना है, अरे पानी में डाले, उसको फैलाया, सूख गया, फैला कर रख दिया, तो उसको इतना चपड़ोट के उतना एंगल करके सुखाना, कौन इतना करे? हाँ, और सरकार प्रभु जब तक हैं, वे देख रहे हैं, तब तक तो ठीक है। इतना उनका झाड़ने का भी एक अपना स्टाइल था। उनका था कि ना वस्त्र को ज़्यादा निचोड़ो और ना वस्त्र को बहुत ज़्यादा गीला रखो, कि उसको झाड़ो। और फैलाने का भी एक स्टाइल था। धोती का दोनों छोर बराबर रहना चाहिए, दोनों किनारा आपस में एकदम उस तरफ एक जैसा। तो ये है तो छोटी, देखने में लगता है ये भक्ति नहीं है, लेकिन इन सब छोटी छोटी बातों को अमल करते करते अपना मन गौण होते जाता है, और फिर गुरु अथवा उनका उपदेश प्रमुख होते जाता है, उनकी अनुकूलता। फिर उनका मन कब शिष्य में आके विराज जाता है, शिष्य को भी पता नहीं चलता है। अगर उपेक्षा कर दिया गया होता है कि छोड़, ये कह रहे हैं ठीक है, उनके सामने कर लिए, बाद में जैसे ही नज़र में अपने अनुसार, तो शायद गुरु माँ नहीं बन पाते, नहीं हो पाते। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरे सिवा कुछ नहीं मेरा। ये गा देना सरल है, पर इस पर जीना धन्य है वो बड़भागी।